हेलो साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दीक्षा की तरफ से जो कोर्स आया हुआ है माध्यमिक कक्षा हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन, उसी के आंसर की आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विभिन्न रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों के कक्षा में आने की रुचि बढ़ती है तथा वे अपना कार्य समय पर कर लेते हैं। ये बात सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सही बात है ये। तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विषय के प्रति आकर्षण एवं कक्षा कक्ष में उनका जुड़ाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह बात असत्य है। सॉरी, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक में कौन सी कुशलता प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो शिक्षक में क्या आवश्यक है? नेतृत्व क्षमता का जो गुण है वो शिक्षक में होना आवश्यक है। आगे कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व है। कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व कौन से? भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या दोनों? बिल्कुल दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था हेतु विद्यार्थियों से सुझाव लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। इस बात में हम क्या है? सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से निम्न में से कक्षा की चुनौतियों में कौन सी शामिल है? कक्षा की चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती है? कक्षा कक्ष में एकाग्रता की कमी, अनुशासनहीनता, संसाधनों की कमी। बिल्कुल सारी चुनौतियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्षा प्रबंधन में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समान प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। आगे है, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। मानवीय संसाधन में कौन से आ जाएंगे? शिक्षक भी आ जाएंगे, विद्यार्थी भी आ जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सरल व्यवहार एवं अंतःक्रिया का विशेष योगदान नहीं होता। नहीं होता, इसका मतलब ये बात कह रहा है वो गलत है। इससे हम क्या है? असहमत है। पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में होती है, समय प्रबंधन में होती है, विषय प्रबंधन में होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर वैसे इन तीनों में देखा जाए तो हमारा जो हो जाएगा वो कक्षा के हिसाब से हम देख रहे हैं तो कक्षा कक्ष प्रबंधन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो हम उपरोक्त सभी राइट आंसर देते। आगे कक्षा कक्ष प्रबंधन के आवश्यक तत्व है भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वातावरण सभी है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तभी कक्षा का प्रबंधन वो अच्छा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के प्रयोग की निरंतरता ही संसाधनों के प्रबंधन की कुशलता प्रदान करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औचित्यपूर्ण। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था किस पर आधारित होनी चाहिए? तो बैठक व्यवस्था है वो विद्यार्थियों तक गतिविधि की पहुंच है वो होनी चाहिए। ऐसी बैठक व्यवस्था कक्षा की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक चीजों का सफल क्रियान्वयन कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, सहमत है। आगे है, आवंटित समय से आशय है सीखने नियमित कक्षा पर प्रक्रियाओं उपस्थिति की जांच और घोषणाओं को वितरित करने के लिए समय वितरण करने के लिए कुल आवंटित समय। बिल्कुल सत्य है। आगे, प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों को सक्रिय करने के लिए उनकी रुचि अनुसार कार्य दिया जाए और प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन किया जाए। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का
शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार भेदभावपूर्ण होना चाहिए। ये बात गलत है, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो असहमत। इस बात से हम असहमत है। आगे, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार करने पर कक्षा में अध्यापक द्वारा तिरस्कार या दंड देने के बजाय उसको परामर्श या निर्देशन की दृष्टि से शॉर्ट फिल्म, कहानी या किसी प्रश्न के माध्यम से उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थियों को श्रमदान में बहुत आनंद आता है, कुछ विद्यार्थी इधर उधर श्रमदान का अभिनव करते हुए समय व्यतीत करते हैं एवं कुछ विद्यार्थी दर्द का बहाना बनाते हैं। बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन हमने किए हैं और 20 के 20 क्वेश्चन हमारे राइट है। इसी प्रकार के और वीडियो और दीक्षा ऐप से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनके आंसर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।